Hello everyone, this is Anil Khwaja. I'm a registered migration agent and co-founder ThinkAI Consultants and pdclasses.com. Very interesting topic today, especially in regards to what's the right time to apply for a permanent residency visa if you're already a 476 visa holder. बहुत questions आते हैं मुझे client की तरफ से, क्या हम 476 visa को use करें या नहीं करें, whether we should directly apply for a PR or we should go with 476 visa and then once we are there in Australia तब हम apply करें PR. Very valid questions. बट इसके लिए आपने ऑब्वियसली सबसे पहले तो अपने रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से एक प्रॉपर काउंसलिंग लेनी है. काउंसलिंग लेने के बाद वो जो भी आपको पाथवे देंगे वो आपने उसको फॉलो करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जेनेरिक पाथवे जो क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं और जो मैं आजकल लोगों को एडवाइस भी कर रहा हूँ. नाउ फॉर इंस्टेंस आपका 476 वीज़ा है लेकिन आप एक प्रोफेशनल जॉब ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इन पाकिस्तान, देन मेरा सजेशन रहेगा कि आपके पास 18 महीने का वीज़ा है तो 18 महीने के वीज़ा को वाइसली यूज करें, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जाके आपको स्ट्रेट अवे कोई इंजीनियरिंग जॉब नहीं मिलेगी. इट विल टेक फ्यू मोर मंथ्स. और इस दौरान अगर सिचुएशन परमानेंट रेसिडेंसी की स्पेशली फॉर ऑफशोर एप्लीकेंट्स अच्छी है तो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले परमानेंट रेसिडेंसी के पाथवे पे जाएं, वीजा 476 ले लें क्योंकि वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है. वीज़ा होगा तो किसी भी टाइम पे यू कैन फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया, बट साथ साथ अपना PR प्रोसेस करना भी एक अच्छा और वाइज डिसीजन है. फॉर इंस्टेंस PT में मेहनत करें, pdclasses.com से पढ़ लें या कोई और प्लेटफॉर्म जो आपको अच्छा लगता है वहाँ पे भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. पर येस आई डू रेकमेंड pdclasses.com बिकॉज हमारे पोर्टल में वो क्वेश्चंस आते हैं जो रियल एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है टू गेट अ गुड स्कोर. लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. PT अच्छी प्रैक्टिस करें या IELTS दे दें. ट्राई टू ग्रैब 65 ईच और 7 ईच. 65 ईच इन PD और 7 ईच इन IELTS. ये अगर आपका स्कोर आ जाता है एंड मोस्ट लाइकली जो 476 वीज़ा ऑर्डर होते हैं उनकी वो सिंगल होते हैं, मैरिटल स्टेटस उनका मैरिड नहीं होता है. सो ऑब्वियसली बीइंग सिंगल यू गेट अनदर 10 पॉइंट्स. फिर आपको एक फर्दर और एडवांटेज है कि आप वॉशिंगटन अकॉर्ड के अंदर होते हैं तो आपको CDRs भी नहीं लिखने. CDRs की एक मैसिव कॉस्ट है जो आपकी बच जाती है और स्किल असेसमेंट भी आपका चीपर हो जाता है. इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया आपसे कुछ $475 या $80 ही लेता है टू गो विद Washington Accord skill assessment. Now that will help you out. Having a skill assessment, having PT or IELTS, whatever you're doing it, and then being single leads to a very good points. So for instance, अगर आपकी age obviously 476 है तो under 31 होगी, so you'll get maximum points 30. Bachelor's आपने किया हुआ engineering gives you 15 points, being single 10 points, getting 7 each in IELTS or 65 each in PT give you another 10 points, and then अगर आपका experience भी कुछ है, so that will strengthen your file towards the state sponsorships. Now Victoria, New South Wales, South Australia, Western Australia, there are heaps of states they are inviting offshore applicants at this moment. अगर आप onshore होंगे तो you'll confine. अगर आप विक्टोरिया में हैं तो फिर आप सिर्फ विक्टोरिया की ही स्टेट स्पॉन्सरशिप डाल सकते हैं, या आपके पास वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन है बट दे मे इनवाइट यू आफ्टर फ्यू राउंड्स बट ओनली फॉर 491. तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है. 476 वीजा लें बट PR का भी प्रोसेस उसके साथ फॉलो करें. नाउ सवाल ये उठता है कि जब PR करना ही है तो 476 वीजा क्यों लें. नाउ देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कुछ एज सच हमें अंदाजा नहीं रहता. दे माइट चेंज द रूल्स इवन नाउ देन एंड इवन वेरी नेक्स्ट डे दे विल पब्लिश द पॉलिसी दैट दे विल ओनली गिव अ PR टू द ऑनशोर एप्लीकेंट्स. इस चक्कर में अगर आपके पास वीजा होगा तो यू कैन स्ट्रेट अवे फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया, अप्लाई फॉर अ PR बिकॉज यू ऑलरेडी हैव डन योर स्किल assessment and other stuff, so it's gonna be easier to latch on that opportunity. ये वाली opportunity वो मिस करेंगे जिन्होंने 476 नहीं डाला. और now since आपको पता है कि 476 कितना टफ कर दिया, एक तो कैप कर दिया है, नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर का, and financial year next year में भी we are not sure whether they're gonna abolish this visa or they will keep the visa. So आप देखें कितने important points ने जो आप मिस करते हैं, important opportunities होती हैं, and this is a massive opportunity and you clearly missing that out since you haven't launched a 476 visa. So I hope this helps you out making a mind that अगर 476 visa है की opportunity तो पहले उसको लें, साथ साथ PR भी अप्लाई करें. Then regardless of आपको 491 आता है,
190 आता है, 189 आता है, बट ये ऑल 3 वीज़ा एप्लीकेशन सब क्लासेस और नॉमिनेशंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये कुछ भी नहीं हुआ तो देन देयर इज अनदर ऑप्शन टू गो विद एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ पे आपने स्टार्ट किया काम करना। अब एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप का आपको पता है कि बहुत ईजी रूल्स हो रहे हैं। 2 साल की जगह शायद ओनली 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस पोस्ट स्टडी पे आपको वर्क स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। तो उसके लिए क्या है, आपने पाकिस्तान में जो टाइम यूज किया जिसमें आप वेट करें 476 वीजा का, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें और अपना मिनिमम 1 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जरूर ले लें। सो एज आई सेड इन माई अर्लियर स्टेटमेंट, 476 लेने के बाद वाइसली यूज करने 18 मंथ्स, तो उस 18 मंथ्स को आप इस तरह से यूज करें कि आप साल का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में एज ए इंजीनियर ले लें। नाउ पाकिस्तान में इंजीनियरिंग जॉब्स मिलना ईजी है कंपैरेटिवली टू ऑस्ट्रेलिया, इट्स सुपर हार्ड। सो समवेयर इट्स नियरली इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग जॉब इफ यू आर नॉट अ PR। That's what I'm meant to say. So देख लें, ये अपॉर्चुनिटी एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। Do not waste this one. I repeat, do not waste this one. Latch on this one. Already I've given you all the tips which I normally give to my clients. All the very best, and I hope you get the PR soon. Thank you.